आलिम जो है ना, आलिम वो पूरे दीन में नबी का वारिस है। अच्छा, आपको पता है पूरा दीन क्या है? शायद जो मैं बात कर रहा हूँ आपके लिए नाई हो, लेकिन मैं हवालों के साथ कर रहा हूँ। कुरान करीम में और हदीस पाक में पूरे दीन की बात की गई है, अधूरे की नहीं। पूरा दीन क्या है? पूरे दीन में तबलीग भी है, तदरीस भी है, इमामत भी है, खिताबत भी है, मुसल्ला भी है, मिंबर भी है, तालीम भी है, तजवीद भी है, तसव्वुफ भी है, खानकाहों में अल्लाह अल्लाह भी है और इस्लामी सियासत भी है। ये सारा दीन है। खाली दीन मस्जिद तक महदूद नहीं है। इस्लाम आलिम को खिलाफत भी दे सकता है, हुक्मरानी भी दे सकता है, रियासत भी दे सकता है। और वो मुल्क की सियासत में अगर आलिम दीनी बुनियाद पर किरदार अदा करे तो वो हुजूर की नियाबत में, हुजूर की मीरास में कर सकता है। आओ मैं आपके सामने एक आयत लाता हूँ, सूरत नंबर 12, सूरत यूसुफ। हज़रत यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम, सिलसिला अंबिया है, सिलसिला तो ज़हब। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्द, कि मैं वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दे सकता हूँ। वक़्त का नबी कह रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी हैं, बादशाह है। हज़रत दाऊद नबी हैं, बादशाह हैं। तभी मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं। सुनिए ज़रा 2 मिनट के लिए आप अपनी तवज्जो मबजूल मेरी तरफ कीजिए। हुज़ूर ने फरमाया कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बअदी फसयकूनु बअदी खुलफा फयक्सुरून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगम्बर की सही हदीस सही बुखारी में मौजूद है, जिसको पढ़ के मौलवी के सर पे दस्तार फजीलत सजती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों अंबिया आते वो नबी भी होते और इस्लामी सियासतदान भी होते। सहाबा कराम ने कहा या रसूलल्लाह अजीब बात। फरमाया जी हाँ, कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी, एक नबी फौत होता तो अल्लाह दूसरे को नबुव्वत भी देते और इस्लामी सियासत भी देते। यूं सिलसिला चल रहा है। और अब मैं हूं, इन्नहु ला नबिय्य बादी, मैं अंबिया का आखिरी नबी भी हूं और अंबिया में आखिरी सियासतदान भी हूं। मेरे बाद नाई नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है। तो सहाबा ने सवालिया नज़रों से पूछा, या रसूल अल्लाह, नबुव्वत ख़त्म है तो अब इस्लामी सियासत भी ख़त्म है? हुज़ूर ने फरमाया जी नहीं, फसयकूनु बअदी खुलफा, फरमाया मेरे बाद मेरे खुलफा यानी उलमा आएंगे। 1-2 आएंगे? फरमाया जी नहीं, फयक्सुरून, कई आएंगे। इस हदीस से पता चलता है सिर्फ 2 रकात का मौलवी इमाम नहीं है, पैगंबर की विरासत में वो उम्मत का इमाम भी बन सकता है। आप ये ना समझें कि 2 रकात का इमाम, वो कौम का इमाम बन सकता है। और आलिम जब इस्लामी सियासत में किरदार अदा करे तो फिर वो काम होता है जो रहती दुनिया तक याद रखा जाता है। मैं 2 बातें करने लगा हूँ और दोनों सैयद घराने से करने लगा हूँ। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह, आपके जितने बुजुर्ग बैठे हैं, जब 1953 की तहरीक चली थी तो लाहौर की सड़कों पर हज़ारों बच्चों का खून नहीं बहा था, हज़ारों हमारे नौजवान शहीद नहीं हुए थे। 10,000 बंदा शहीद हुआ है, 1 लाख जख्मी हुआ है, 10 लाख बंदा घर से बेघर हुआ है, लेकिन कानून मिर्जाइयों के खिलाफ न बन सका, कादियानियों के खिलाफ कानून न बन सका। लेकिन इस तहरीक में इखलास में हमें शक नहीं है। उस वक़्त कुव्वत थी मस्जिद की, मदरसे की, मकतब फ़िक्र की, खानकाह की, अल्लाह अल्लाह वालों की तबलीग की, तदरीस की, तालीम की, तजवीद की, तसव्वुफ़ की, सब की साथ था। लेकिन इस्लामी सियासत का उस वक़्त उलमा में किरदार इस अमली में मौजूद नहीं था। तो उस वक़्त के वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने कोई टस से मस नहीं हुआ और उसने कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन एक और सैयद खानवादे का चश्मो चराग़ मुहद्दिस जलील अल्लामा सैयद यूसुफ बिन नौरी रहमहुल्लाह 1974 में जिनने ख़त्म नबुव्वत की तहरीक चलाई, उस वक्त कौमी असम्बली में मुसलमानों के उलमा की नुमाइंदगी मौजूद थी। मौलाना मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह, मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमहुल्लाह और इनके साथ बाकी उलमा, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जितने मज़हब के नाम लेवा उलमा थे वहाँ एक पेज पर थे। और उन सब ने हुकूमत वक़्त को इस बात पर कायल किया कि कादियानियत का मसला यहाँ ज़ेर बहस लाया जाए। बुलाओ इन कादियानियों को
जो हुज़ूर पाक की ख़त्म नबुव्वत के मुनकर बने फिरते हैं, आओ अपने कुफ्र को इस्लाम साबित करो। ये आए। हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे कि सर पे पगड़ी पहन के मिर्ज़ा नासिर आया, मिर्ज़ा कादियानी का पोता, इधर हमाइल शरीफ लटकाई हुई थी कुरान करीम, सफ़ेद जुब्बे और कुब्बे में आया और हर बात पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं हाथ बांध के करता था और बड़ा दरूद पढ़ता, और सफ़ेद दाढ़ी में आया। बज़ाहिर यही लगता था कि ये हुजूर का गद्दार नहीं है, वफादार है। हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं 13 दिन रब ने उन्हें भी मौका दिया और हमें भी दिया। 13 दिन बहस हुई, वो कुछ न साबित कर सके। आखिर में इस्लाम जीत गया और कुफर हार गया। जब वो वहाँ पर काफिर अक़लियत करार आई, और उस वक़्त की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी। आपका मेरा सियासी इख्तलाफ पीपल पार्टी से हो सकता है, लेकिन जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस कारनामे को हम खराज अकीदत पेश करते हैं। मैं कोई पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं कह रहा, मैं अकीदा ख़त्म नबुव्वत की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि उस शख्स का बड़ा किरदार है इस काम, इस मसले पे हम खराज तासीर। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर दे हुज़ूर की ग़ुलामी में, आपके और मेरा क्या नुकसान है। इसलिए बात खुली खुली करनी चाहिए। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की चौकीदारी उसने की है और उलमाए कराम ने रहनुमाई की है। जब कानून बना है, सुने, और आज कानून इतना अहम कि आज इस मुल्क में ख़त्म नबुव्वत की पहरादारी आइन की सूरत में भी होती है, कुरान और सुन्नत की सूरत में भी है। इस तहरीक में उलमा का असम्बली में किरदार था, तब कानून बना, वरना सन 53 की तहरीक बड़े अखलास के साथ चली थी, उस वक्त कानून नहीं बना। मैंने तभी कहा आलम सिर्फ मुसल्ले का वारिस नहीं है, सिर्फ खुतबा निकाह और खुतबा जुमा का वारिस नहीं है, सिर्फ ईद और जनाजे का वारिस नहीं है, सिर्फ मिंबर और मदरसे का वारिस नहीं है, सिर्फ तबलीग और तदरीस और तालीम और खानकाह में वारिस नहीं है, आलिम असम्बली में भी नबी का वारिस है। इस्लाम की पहरादारी करे। और उलमा पुरअमन लोग हैं, वो दहशत गर्द नहीं है, पुरअमन है। पिछले से पिछले साल बल्कि 2019 में जमीयत उलमा इस्लाम ने मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद तक जो आज़ादी मार्च किया है, किसी दुकान का शीशा नहीं टूटा, किसी रोड का गमला नहीं टूटा। लाहौर में मेट्रो भी चल रही थी और इस्लामाबाद तक एम्बुलेंसेस भी चल रही थी। तो उलमा पुरअमन लोग हैं, आप उन्हें दहशतगर्द न समझें। तो मैं इसलिए समझा रहा था कि हम पूरा दीन मानते हैं, तबलीग भी मानते हैं, तदरीस भी मानते हैं, तालीम भी मानते हैं, मस्जिद और मदरसा भी मानते हैं, खानकाह भी मानते हैं, इस्लामी सियासत भी मानते हैं।